हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का जो सीरीज़ हमारी चल रही थी सेकंड पेपर की, मैं पेपर मेंशन कर देती हूँ कि हमारा पेपर है 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, ये हमारा पेपर था। तो इसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक इसका कर लिया। वैसे तो और भी टॉपिक किए हुए हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट टॉपिक ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन ए एलआर सर्किट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। और आज के टॉपिक के अंदर हम करेंगे ग्रोथ एंड डिके ऑफ चार्ज एंड करंट इन ए सी आर सर्किट, दैट मीन्स इन अ कैपेसिटर रेजिस्टेंस सर्किट। ठीक है, तो अब अगर हमें ग्रोथ एंड डिके आपको किसके अंदर चाहिए, सीआर सर्किट के अंदर चाहिए, तो इसका मतलब कनेक्शन के अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक कैपेसिटर चाहिए होगा, एक आपको रेजिस्टेंस चाहिए होगा, की तो आपको चाहिए ही चाहिए, और एक बैटरी चाहिए होगी, है ना। क्योंकि एलआर सर्किट के अंदर हमने एक इंडक्टर लिया था, रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है, रेजिस्टेंस लिया था, और क्या लिया था आपने, की ली थी, और फिर बाद में वहाँ पे एक बैटरी से उसको कनेक्ट किया हुआ था, यही लिया था ना आपने एलआर सर्किट के अंदर। तो जब हम सीआर सर्किट के अंदर बात करेंगे तब भी हमें क्या करना है, यही सारी चीज़ें ही लेनी है। बस इंडक्टर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे कैपेसिटर आ जाएगा, है ना। तो अगर ये आ जाता है तो आपको पता है आपका सर्किट किस तरीके से बनेगा। ये आपका कैपेसिटर हो जाएगा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये आपकी की हो जाएगी, और यहाँ पे आपने क्या लगा रखा बेटा, बैटरी लगा दी। ठीक है, ये आपकी बैटरी लगी, तो ये कैपेसिटर हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका की हो गया, और ये आपका ईएमएफ बैटरी हो गई। ये नेगेटिव पोल हो गई, ये प्लस। अगर ये नेगेटिव है तो इसके अंदर कैपेसिटर भी ये नेगेटिव और ये प्लस की फॉर्म में होगा, और यहाँ पे फिर ये नेगेटिव और प्लस, और फिर इस तरीके से ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब देखो बेटा कि अगर हमने क्या किया, बैटरी को ऑन कर दिया, ये हमने जो है की को प्रेस कर दिया। अगर की को प्रेस कर दिया इसका मतलब तो ये पूरा का पूरा सर्किट काम करने लग गया। अगर पूरा सर्किट काम करने लग गया तो बैटरी की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था उसकी वजह से ये कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज को अपने अंदर स्टोर करने लग जाएगा, है ना। और स्टोरिंग ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका क्या होता है, करंट। इसका मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर करंट आ रहा है और इसके अंदर भी करंट जाएगा, और यहाँ पे ये पोटेंशियल, तो हम पोटेंशियल के बेस पे आपका क्या कर देते हैं, वही जैसे आपने पहले क्या किया था, वोल्टेज के बेस पे आपने क्या किया था, किरचॉफ्स लॉ लगाया था ना पूरे सर्किट में। अब भी हमें क्या करना है, वही चीज़ ही इसके अंदर अप्लाई करनी है ना। तो अब पहले लिख लेते हैं इसके अंदर कि हमने क्या क्या कंसिडर कर रखा है, क्योंकि पहले हम समझ रहे थे कि इसके अंदर हमने क्या करना है, और वही एक बारी ग्रोथ का टॉपिक लेके चलेंगे, और एक सेकंड सीरीज के सेकंड लेक्चर के अंदर फिर आपका डिके का करेंगे। अगर दोनों पॉसिबल हुए इस लेक्चर के अंदर तो दोनों देखेंगे, अदरवाइज एक ही रहेगा। ओके, तो चलिए हमने क्या क्या कर रखा है, कंसिडर किया है हमने क्या, ए कैपेसिटर C एंड रेजिस्टेंस R are connected in series and EMF a cell of EMF and a key K। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे ग्रोथ करवानी है। ठीक है, अब ग्रोथ किसकी होगी, चार्ज एंड डिके की देखनी है कि कैसी हमारी ग्रोथ करती है। ठीक है, पहले हम करंट तो लेके ही चलते थे, लेकिन अब पता है कि हमारा जब ये के जो आपकी की है ये प्रेस हो जाएगी तो यहाँ पे चार्ज स्टोर होने लग जाएगा। ठीक है, तो अगर चार्ज स्टोर हो रहा है तो आपको चार्ज के बारे में भी तो बताना पड़ेगा ना कि कैपेसिटर कितना चार्ज को स्टोर कर पा रहा है ना। तो अगर ये इस तरीके से है उसके बाद ही हम तो पहले बताना तो पड़ेगा हमें कि हम भाई की को प्रेस कर रहे हैं और ये चार्ज इसके ऊपर स्टोर हो रहा है। अगर चार्ज स्टोर होता है तो चेंज इन चार्ज अपॉन में चेंज इन टाइम, यानी कि पर चार्ज कितना स्टोर कर पा रहा है टाइम के अंदर, तो आपका क्या कहलाएगा, वो करंट। तो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी भी तो पड़ती हैं, लिखिए तो।
when key K pressed, capacitor begins to store charge. Let Q be the charge on capacitor at any time t when current in circuit is I, then I is equal to dq by dt। इतना क्लियर है आप लोगों को? एक बार इतना लिख लीजिए। हो गया इतना? ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया। अब हमें ये पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा किसके अंदर, इसके अंदर, तो कितना पोटेंशियल होता है बेटा कैपेसिटर के लिए? हम क्या यूज़ करते हैं? V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, यही देते हैं ना पोटेंशियल आपका इसके अलॉन्ग, कैपेसिटर के अलॉन्ग, और रेजिस्टेंस के अलॉन्ग वोल्टेज कितना देते हैं हम? V इज इक्वल टू आई आर के से बताते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, अब ये चीज़ बता के आपको पूरा इसके अंदर किरचॉफ्स लॉ, वोल्टेज किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो थ्रू आउट द सर्किट। ठीक है, तो पहले इसको बता देते हैं कि हमारा कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज डिफरेंस आपका, यानी कि वोल्टेज आप किस अकॉर्डिंग बताते हो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस एट that instant are Q by C and IR respectively। क्योंकि हमें पता है कि कैपेसिटर के लिए तो V इज इक्वल टू क्यू सी होता है, और रेजिस्टेंस के केस में अगर वोल्टेज बताते तो V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो कितना करंट प्रोड्यूस हुआ इस रेजिस्टेंस के थ्रू, तो वो क्या बताएगा हमारा वोल्टेज की फॉर्म में। तो फ्रॉम फिगर अब फिगर के अंदर से हम वोल्टेज थ्रू आउट बता देते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर यहाँ से लेंगे तो E इज इक्वल टू आपका, क्योंकि पूरा का पूरा ज़ीरो के इक्वल आएगा, तो ये भी माइनस के अंदर टर्म आएगी, ये भी माइनस के अंदर टर्म आएगी। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं कि ये हमारे उधर जाके पॉजिटिव में आ जाएंगे, तो आपका पूरा सर्किट कितना हो गया आपका? E इज इक्वल टू क्यू बाई सी प्लस में आर डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो अब बेटा अब हम एक काम करते हैं, इस सी को थ्रू आउट यहाँ पे कर देते हैं, या फिर आप मल्टीप्लाई कह सकते हो कि थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया सी से, तो ई सी इज इक्वल टू क्यू प्लस में आर सी डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो अब हमारा ये आ गया, इसको हम क्या कह देते हैं? फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो कि जब हम ग्रोथ लेके चलते हैं, जब हमने एलआर सर्किट में लिया था ग्रोथ, तो हमने ये कहा था ना कि जो करंट है वो अब मैक्सिमम पहुंच गया किसी भी वैल्यू तक। अब हम इसके अंदर सारे का सारा चार्ज लेके चल रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये सर्किट हमने ऑन स्टेट के अंदर कर रखा है, यानी कि की को प्रेस किया हुआ है, तो जो कैपेसिटर है उसमें मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो चुकी है। तो अब कितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो गया वो मैंने वैल्यू फिक्स कर दी कि मेरी क्यू नोट होगी। ठीक है, तो अगर वो क्यू नोट आपकी फिक्स हो गई तो चेंज इन क्यू तो क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने तो उसको एक फिक्स वैल्यू बता दी, और इस फिक्स वैल्यू का चेंज क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो आप ये कह रहे हो बेटा व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड टू वैल्यू क्यू नॉट, तो यानी कि हम ये कह रहे हैं कि क्यू क्यू नॉट के इक्वल हो गया है। अगर क्यू क्यू नॉट के इक्वल हो गया है बेटा, तो डी क्यू बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा? ज़ीरो के। अगर ये चीज़ जीरो हो गई तो E इज इक्वल टू क्यू बाई सी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि Q इज इक्वल टू ई सी। या फिर आप यहाँ से देख सकते हो क्या कि देन फ्रॉम
फर्स्ट इक्वेशन अगर हमने ये अप्लाई कर दिया कि डी क्यू बाई डी टी ज़ीरो हो गया तो क्यू किसके इक्वल हो गया बेटा, आर सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अब ये क्यू ना होगी, क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, तो ई सी इज इक्वल टू क्यू नॉट, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब पूरे का पूरे इसी को आप क्या लिख सकते हो, क्यू नॉट लिख सकते हैं। अगर पूरे इसी को क्यू नॉट लिख सकते हैं तो इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, पुट इट इन इक्वेशन 1। अगर इसको 1 इक्वेशन में पुट कर दिया तो क्यू नॉट, इसको इधर ले जाती हूँ, माइनस की क्यू इज इक्वल टू आर सी डी क्यू बाई डी टी, ये आ गया आपके पास। अब हमने वहाँ पे भी क्या किया था बेटा, क्योंकि हमें ग्रोथ निकालना है चार्ज का तो हमें क्यू की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। जैसे वहाँ पे करंट के लिए निकाला था कि I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर, मतलब इस तरीके से आया था 1 माइनस में ई की पावर समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपका क्या करना है, आपको क्यू के नीचे इसको लेके जाना पड़ेगा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि वैसे ही कुछ रिजल्ट आ जाए, है ना। तो आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, क्यू की फॉर्म में कर लेते हैं कि दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे डी क्यू के नीचे तो ये वाली चीज़ ले देते हैं, क्यू नॉट माइनस क्यू, ठीक है। और यहाँ से इसको लेके जाएंगे तो डी टी तो इधर आ जाएगा, लेकिन ये अपॉन में नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये वाली चीज़ आ गई है। अब क्या करना है, हमें पता है कि अगर इसका इंटीग्रेट करने लगेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, और आपको पता है ना ये चीज़ कि अगर जिस किसी का भी कोई डिनोमिनेटर में फैक्टर है, अगर उसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट हो तो उस चीज़ को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख देते हैं, है ना। तो अगर इस तरीके से है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, माइनस साइन ना दोनों साइड लगा देंगे, ठीक है, अंदर भी और बाहर भी। तो ये कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन में क्यू नॉट माइनस में क्यू और इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर सी इंटू में डी टी, और इस माइनस साइन को ना मैं यहाँ ले जाती हूँ, ठीक है। और अब क्या कर देती हूँ, इंटीग्रेट बोथ साइड, समझ में आ गया ना। अब इंटीग्रेट बोथ साइड अगर मैंने कर दिया तो मेरे को पता है नीचे वाले डिनोमिनेटर जो है हमारा, उसका डिफरेंशिएशन तो -1 है, वो ऊपर प्रेजेंट है। तो इस फैक्टर को मैं क्या कर सकती हूँ, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो log ऑफ क्यू नॉट माइनस में क्यू तो आपका यहाँ से आ गया, और माइनस में 1 अपॉन में आपका आर सी, और इंटीग्रेट ऑफ डी टी का रिजल्ट कितना हो गया, ये आ गया, ठीक है। मैंने डायरेक्ट आपका ये किया है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ से पहले इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्म जरूर लगाना है बेटा, ठीक है। इंटीग्रेट का सिंबल जरूर पुट करना है, उसके बाद आपको ये रिजल्ट लिखना है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट करके बताया है, और प्लस में आपका कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आएगा। अब ये पता है कि कांस्टेंट अगर कोई आ रखा है तो हम इनिशियल टाइम के बारे में बताते हैं। तो हमें पता है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हमारे वहाँ पे, क्योंकि की मैंने प्रेस ही नहीं कर रखी थी उस टाइम पे, और जस्ट एक बार प्रेस भी कर दिया तो एकदम से तो वो 0 वो मैक्सिमम होगा ही नहीं। तो उस टाइम पे हमारे चार्ज तो कुछ था ही नहीं। अगर ये कुछ चार्ज ही नहीं था तो अब ये t तो 0 हो गया, t 0 हो गया तो q भी 0 हो गया, है ना। अगर ये 0 हो गया तो a किसके इक्वल बचा बेटा, log q नॉट के इक्वल बचा, ठीक है। तो इसको सेकंड मान लेती हूँ। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या हुआ कि log ऑफ q नॉट इज इक्वल टू a के इक्वल आ गया, ठीक है। अब log ऑफ q नॉट अगर a के इक्वल है तो हमारे पूरा का पूरा ये कितना बन गया बेटा, सेकंड इक्वेशन। देन इक्वेशन सेकंड बिकम्स कितनी हो गई आपकी, log ऑफ q नॉट माइनस में q इज इक्वल टू माइनस में t बाय आर सी, और यहाँ पे प्लस में log ऑफ q नॉट। अब ये यहाँ पे प्लस में है, ये भी log में है, ये भी log में, इसको इधर ले जाती हूँ। अब log a माइनस में log b लिखेंगे तो हमें पता है log a माइनस में log b इज इक्वल टू log a बाई b। तो इसको डायरेक्ट लिख दो बेटा, मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ। तो log ऑफ q नॉट माइनस में q अपॉन में कितना हो जाएगा, q नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस में t बाय आर सी। हमें पता है इस लॉगरिथम को इस साइड लेके जाऊंगी तो एक्सपोनेंशियल में ले जाएगा इस पावर को, और q नॉट अपॉन में q नॉट 1 माइनस में q अपॉन में q नॉट आपका ये हो जाएगा, और ये आपका e की पावर माइनस में t बाय
आर सी। ठीक है, अब इसको इधर ले जाती हूँ और इस फैक्टर को इधर ले जाती हूँ ताकि ये पॉजिटिव में बन जाए। ठीक है, तो 1 माइनस में ई की पावर माइनस में टी बाय आर सी आपका किसके इक्वल हो गया बेटा, क्यू बाई क्यू नॉट के। और हमें तो क्यू ही बताना था, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस में ई की पावर माइनस में टी बाय आर सी। तो ये हमारा क्या आ गया, चार्ज का ग्रोथ आ गया। समझ में आया आपको, ये हमारा क्या आ गया बेटा, चार्ज का ग्रोथ आ गया। ठीक है, तो अब उसके अंदर जैसे आपने क्या किया था, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट बताया था ना, अब हम क्या बताएंगे, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, वहाँ पे भी हमने क्या किया था, टी को आर सी के इक्वल लिया था ना। ठीक है, एल बाई आर के इक्वल लिया था ना, यहाँ पे वो चीज़ अलग हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, टी को अगर ये पुट करते हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपका एक्सपोनेंशियल खाली ई की पावर 1 में हो जाए। तो अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा कि हम किस में क्या पुट करेंगे, तो वहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर अगर माइनस साइन तो है ही है, लेकिन वो 1 बनना चाहिए ऊपर। ठीक है, ताकि आपका 1 बाई ई की फॉर्म में आ जाए। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, अपॉन में आर सी है, तो इसका मतलब 1 करने के लिए आपको टी को आर सी पुट करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपने इसके अंदर पुट कर दिया। अगर ये पुट कर दूंगी तो हमें पता है कि Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, और ये 1 माइनस में 1 अपॉन में E हो जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पे बेटे रिजल्ट ये आया है ना, E की पावर माइनस टी बाई आर सी। अगर इसको ऊपर आर सी कर दूंगी, आर सी से आर सी कैंसिल, E की पावर -1, E की पावर -1 यानी कि 1 अपॉन E एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो 1 अपॉन में एक्सपोनेंशियल आपके पास यहाँ पे आ गया है। और हमने यही एज इट इज़ सॉल्व किया था ना करंट वाले केस के अंदर, तो ये 1 माइनस में, क्योंकि इसकी वैल्यू 2.718 इस तरीके से था, और इसको अगर रेसिप्रोकल में करेंगे और फिर उसके बाद 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 0.632। ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना है, वहाँ पे आई था, आई नोट था, और यहाँ पे इतना है क्यू नोट है। तो इसका मतलब आपने क्या किया, आपने किसी भी चीज़ को 0 से कहाँ तक ले गए, आप मैक्सिमम 0.632 तक की वैल्यू तक लेके गए हो। ठीक है, तो ये एक ऐसा टाइम होता है, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर आपका चार्ज ग्रोथ कर रहा है 0 से कितनी वैल्यू तक बेटा, 0.632 तक। ठीक है, so it is defined as time in which charge growth from 0 to 0.632 of maximum value I naught, सॉरी क्यू नॉट। यहाँ पे हमने चार्ज लिया हुआ है ना, ठीक है, तो चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू हमारी यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए बताएं, ग्राफ प्लॉट करें, तो ये हमारा चार्ज हो गया बेटा, ये हमारा टाइम हो गया। हमें पता है एक क्यू नॉट तक की मैक्सिमम वैल्यू इसको लेनी थी। ठीक है, लेकिन ये हमारा 0 एकदम से ना पहुँच के क्या किया है, धीरे धीरे करके उसको ग्रोथ करवाई है। और यहाँ पे कोई हमारा कितना है, T इज इक्वल टू आर सी, जिसके ऊपर जो इसकी वैल्यू है वो कितनी निकली है बेटा, 0.632 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट, ये हमारी आई थी। ठीक है, इस तरीके से हम करते जाएंगे और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वही t इज इक्वल टू इनफाइनाइट करेंगे तो इसकी वैल्यू q इज इक्वल टू क्यू नॉट आपकी आ जाएगी। सेम चीज़ होएगी इसके अंदर भी। ठीक है, लेकिन अब बेटा एक चीज़ और ध्यान दो, हमने चार्ज तो बता दिया, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे पास यहाँ पे एक और फॉर्मूला भी आया था, किसका, करंट का, क्योंकि चेंज इन जो आपके चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं पर यूनिट टाइम वो आपका करंट दे के जाएगा। तो अब करंट कैसा आएगा इसके अंदर वो हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो अब चार्ज कितना था बेटा, यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर करंट, कि अब हमें, क्योंकि हमें CR सर्किट के अंदर करंट और चार्ज दोनों बताने पड़ेंगे। पहले हमने चार्ज बताया है और अब चार्ज की फॉर्म से डिफ्रेंशिएट करके हम करंट बता देंगे। हमें पता है कि जो हमारा चार्ज आया था बेटा, वो रिजल्ट कितना आया था आपका, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस में T बाय आर सी आया है।
ये आया हुआ है ना हमारा चार्ज का, आपको क्या करना है, करंट निकालना है। करंट कैसे निकलेगा, इसका डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्यू नॉट आपका ये चीज़ आ गया। अब क्या करना, ये तो कांस्टेंट था, यहाँ से ये 10 हो गया, सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो माइनस में ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, तो एज इट इज़। लेकिन ये वाली चीज़ माइनस के 1/RC अगेन आएगा, तो वो माइनस माइनस बाहर वाले को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो क्यू नॉट अपॉन में कितना आ जाएगा, आर सी, और ई की पावर माइनस में टी बाई आर सी आपका ये रह जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये चीज़ आ गई। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में है कि हमने यहाँ पे ये भी निकाला था कि क्यू नॉट और कुछ नहीं, मेरा ई सी ही होता है, ठीक है। मैंने अभी पहले निकाल चुके हैं ना हम, तो हम वो वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। इसकी नेमिंग कर दो कि इसको क्या नेमिंग कर देते हैं, ए, ठीक है। तो फ्रॉम ए इक्वेशन, आपकी ए इक्वेशन से क्यू नॉट इज इक्वल टू ई सी, तो इसको इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो I इज इक्वल टू ई सी डिवाइडेड में बेटा आर सी, ई की पावर माइनस में टी बाई आर सी, सी से तो आपकी कैंसिल हो गई। दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू ई बाई आर, ई की पावर माइनस में टी बाई आर सी, ये चीज़ हो जाएगी। अब आपको ये तो पता ही है, ये कुछ और नहीं है, ई पोटेंशियल ही है। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस कर दिया तो वो तो मेरा करंट ही तो दे के जाएगा बेटा, ठीक है। ये रफ है, ठीक है। तो अब अगर ये इसके इक्वल होता है तो हमें पता है ये कुछ और नहीं, हमारा करंट ही आएगा। कौन सा मैक्सिमम तक लेके चले जाते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा तो व्हेन t इज इक्वल टू 0, हमें पता है अगर t 0 है तो करंट हमारा ग्रोथ कित में जाएगा, मैक्सिमम आई नोट तक जाएगा। तो E इज इक्वल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका आई नोट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट फिर वहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू आई नोट ई की पावर माइनस में t बाई आर सी, ठीक है। तो अब ये जो आ गया, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो बेटा, अगर मैं इस t को इनफाइनाइट कर दूँ, क्योंकि वहाँ पे 1 था जिसकी वजह से I इज इक्वल टू आई नोट चला गया, लेकिन अब मैंने t को इनफाइनाइट कर दिया, तो यानी कि किसी की पावर इनफाइनाइट ही होती है, और ये e की पावर माइनस में इनफाइनाइट था, तो 1/में e की पावर इनफाइनाइट, e की पावर अगर प्लस इन्फिनिटी है तो वो पूरा रिजल्ट इनफाइनाइट में ही करके जाता है, और 1/ में इन्फिनिटी कितना हो जाता है, 0। इसका मतलब ये पूरा रिजल्ट किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे बेटा करंट कहाँ पहुँच जाएगा, आपका 0। तो इसका मतलब इसके लिए जो ग्राफ होगा ना उसको ध्यान से समझो, ठीक है, इसको ध्यान से समझो। ये हमारा टाइम t है और ये हमारा मैक्सिमम जैसे आपका करंट था कितना, आई नोट था। तो जब आपने t इज इक्वल टू 0 टाइम लिया बेटा तो करंट आपका मैक्सिमम आई नोट था, लेकिन जब आपने क्या किया, t को इनफाइनाइट पुट कर दिया तो मैक्सिमम करंट कितना हो गया, 0। इसका मतलब तो ये बेटा कम हो रहा है, इसका मतलब ये तो कम हो रहा है, ठीक है, और लास्ट में जाके पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब करंट के लिए जो ग्रोथ होगी उसका ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। और अगर हम किसके बारे में बात करें, हमारा चार्ज के बारे में बात करें, तो चार्ज का ग्राफ आपका ऐसा आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमने जब ग्रोथ करी थी तो वहाँ करंट का इस तरीके से ही आया था ना ग्राफ, लेकिन यहाँ पे चार्ज का ग्राफ ऐसा आया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक आपका ग्रोथ का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे डिके के लिए, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।